सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो लोग नेवी SSR की तैयारी करते हैं या एयरफोर्स X+Y ग्रुप की तैयारी करते हैं या कोस्ट गार्ड GD की तैयारी करते हैं, तो ये सब लोग के लिए क्वेश्चंस है। ठीक है। तो कल बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि कल आपने फास्ट पढ़ा रहे थे। तो हाँ, एक्चुअली में मैं कल आप लोग को फास्ट क्वेश्चंस करवा दिया क्योंकि मुझे कहीं जाना था। और क्या मैंने सोचा कि अगर आप लोग को मैं 2 वीडियो कल प्रोवाइड नहीं करवाता तो आप लोग भी सोचते कि आज वीडियो एक भी नहीं है। इस कारण से मैंने सोचा कि आपको वीडियो फास्ट में ही आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको अब सोचना नहीं है, आपको डेली अब मतलब कि फास्ट क्लास नहीं चलेगा, बस वो चल गया जो चल गया। लेकिन आपसे आपका धीरे से क्लास मतलब कि धीरे धीरे ये क्लास आपका चलेगा। ठीक है। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को 31 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो कि मैंने आपको 30 तक क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया था। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका 31 क्वेश्चन है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल ध्वनि गुणवत्ता के। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि सोनोग्राफी में काम आती हैं। तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्रव्य तरंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि ध्वनि तरंगे। तो जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव्य तथा गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि ध्वनि का सुरीला होना निर्भर करता है। तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का तारतम्य पर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो जो आपका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंगधर कहते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो जो आपका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि प्रस्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। तो जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि ध्वनि की गति धीमी होती है। तो जो आपका 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि निम्नलिखित में कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो जो आपका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रस्रव्य तरंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है कि ध्वनि का वेग। तो जो आपको 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे हैं। तो जो आपका 41 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दृश्य से प्रकाश तरंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है कि ध्वनि का प्रकाश प्रभाव ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो जो आपका 42 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/10 सेकेंड। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि किसी ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है होता है। तो जो आपका 43 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि हर्ट्ज इकाई है। तो जो आपका 44 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि। तो जो आपका 45 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहता है। तो जो आपका 46 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि प्रतिध्वनि का कारण है। तो जो आपका 47 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परिवर्तन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगे के संबंध में सत्य है। तो जो आपका 48 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, उसके स्त्रियों की आवाज़ मतलब कि क्यों होती है। तो जो आपका 49 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
की आवृत्ति अधिक होती है, जो कि तरत्व के कारण क्या होता है ना कि स्त्री में जो होता है वो तारत्व मतलब कि कम रहता है, मतलब कि, और हम लोग में ज़्यादा रहता है, इस कारण से आवाज़ पतला और मेही होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो जो आपका 50 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 17 मीटर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 की अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग का निर्धारण किस आधार पर होता है। तो जो आपका 51 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ध्रुवण के कारण। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है कि तरंगों का निम्न में से कौन सा गुण दूसरे से स्वतंत्र है। तो जो आपका 52 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो निम्न में से क्या अपवर्तित रहती हैं। तो जो आपका 53 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका 54 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्य तरंगे का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है कि मध्यम के रूप की प्रत्यस्थता का गुण कैसी तरंगे के संचरण के लिए आवश्यक है। तो जो आपका 55 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ तरंग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 की दो तरंगे की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो जो आपका 57 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1:4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है। तो जो आपका 57 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जल के अंदर उत्पन्न तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंगे मतलब कि कहते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वायु स्तंभों के अनुदैर्ध्य अप्रागामी तरंगे बनती है। तो जो आपका 58 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांसुरी। ठीक है, तो यही कुछ मैं आप लोग का ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया जिसमें कि 58 मतलब 58 क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को आपका एएमआर के लिए जीके का और आपका साइंस का आज वीडियो जाएगा और मॉर्निंग में आपका मैथ का जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।